Good morning students, this is Divya Jyoti Srivastav and today we are going to start Geography class 10th chapter first Resources and Development। देखिए रिसोर्सेज और डेवलपमेंट का मतलब होता है संसाधन और विकास। ठीक है, इस चैप्टर में हम रिसोर्स के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। देखिए रिसोर्स क्या होता है, ए रिसोर्स इज़ एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई आवर नीड। ऐसी कोई भी वस्तु जो जिसकी हमें आवश्यकता होती है या डेली बेसिस पे वो हमारे काम आता है, उसी को हम रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं एनी थिंग दैट वी यूज़ टू सर्वाइव और इन आवर डेली लाइफ इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स। मतलब वो कोई भी चीज़ हो जो हमारे जीने के लिए हमारे काम आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं या संसाधन बोलते हैं। जैसे सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, रहने के लिए घर का यूज़ करते हैं, मिट्टी जो हम क्रॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं, पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी सामान हम जो भी यूज़ करते हैं उसे हम रिसोर्स कह सकते हैं। देखिए रिसोर्स की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। ए रिसोर्स मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, फाइनेंशियली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। देखिए होता क्या है, संसाधन होना कैसे चाहिए। संसाधन जो होता है वो फाइनेंशियली फीजिबल, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हर कोई उसे अपने यूज़ में ला सके। देखिए कोई भी चीज़ अगर आपके काम की है, आप उसको अपने यूज़ में ला सकते हैं और वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा महंगी है तो उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो एक रिसोर्स जो हो वो फाइनेंशियली फीजिबल होना चाहिए। रिसोर्स और डेवलपमेंट का एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप क्या है। रिलेशन ये है कि हम रिसोर्स को यूज़ करके ही क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ठीक है, किसी भी चीज़ में विकास करना, उसी को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। और डेवलपमेंट तभी होगा जब हमारे पास रिसोर्सेज रहेंगे। कभी देखिए अभी आप आगे भी पढ़ेंगे कि कई सारे रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उनका यूज़ कैसे करना है। तो मैं आपके बुक की 2 लाइन से स्टार्ट करती हूँ। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड। ठीक है, इट इज़ टेक्नोलॉजी असेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन टर्म एज रिसोर्स। देखिए क्या इसका भी मतलब यही है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे पर्यावरण में पाई जाती है और हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब कि ऐसा हो जो हर कोई एक्सेप्ट कर पाए, जिसका यूज़ हर कोई कर पाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि रिसोर्स मतलब संसाधन 2 प्रकार का है, नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल संसाधन हम किसे बोलेंगे, ऐसे रिसोर्सेज जो हमको डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, या हिंदी में बोलें तो ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इनके बारे में डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे। ह्यूमन मतलब ऐसे रिसोर्सेस जो कौन बनाता है, ह्यूमन यानी कि हम लोग खुद बनाते हैं, मानव बनाता है, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। देखिए नेचुरल रिसोर्स में आप 2 टाइप पढ़ेंगे, रेन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। फिर रेन्यूएबल में आपको कॉन्टिन्यूअस और बायोलॉजिकल पढ़ना है। फिर बायोलॉजिकल में आपको नेचुरल और वाइल्ड लाइफ पढ़ना है। नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकलेबल मेटल्स और नॉन रिसाइकलेबल पढ़ना है। और ह्यूमन में स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। आगे चैप्टर में आप सारा कुछ पढ़ेंगे। अब हमको ये देखना है कि संसाधन या रिसोर्स जो है वो कितने पार्ट्स में या इसका क्लासिफिकेशन कैसा किया गया है। एक बार फिर से आप लोग फिर से जान लीजिए, एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ कि कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसको हम रिसोर्स या संसाधन बोलते हैं। ठीक है, देखिए रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो 4 तरीक़ों से किया गया है। पहला आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चारों लाइंस यहाँ पे दी हुई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसमें आप बायोटिक और एबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रेन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसमें हम
हम इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हम पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इससे पहले भी क्लास में आपने रिसोर्स के बारे में पढ़ा है, 6, 7, 8 आपने हर क्लास में रिसोर्स के बारे में पढ़ा है। बायोटिक, एबायोटिक, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल के बारे में आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल और पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व आपके लिए एक नया टॉपिक होगा, बट यू डोंट नीड टू वरी, आपको एक ईजी वे में इसको समझाया जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी वीडियोस को देखने बैठें तो अपने साथ बुक और पेंसिल लेकर बैठें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप अंडरलाइन करते चलें। तो आपके लिए ये जो 4 पॉइंट्स दिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये 4 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और रिसोर्स की इजी डेफिनेशन आप अपने बुक में कहीं भी लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रही हूँ। आप लिख सकते हैं, ए रिसोर्स इज एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई आवर नीड, विच ऑक्यूपाई आवर नीड। ये चीज़ आपको जब नोट्स आपकी प्रोवाइड करी जाएंगी उसमें भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। फ़िलहाल आप इसको ज़रूर नोट कर लेंगे। ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस चार्ट मस्ट लर्न। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 रिसोर्सेज फ्रॉम ईच कैटेगरी। किस कैटेगरी की बात कर रहा है? देखिए यहाँ पे जो चार्ट्स बने हैं ये आपको एक्टिविटी करने के लिए बोला है कि ये सारे चार्ट्स, ये जितने भी कैटेगरीज दिए हैं सब में से आप 2-2 एग्जाम्पल सबका खोज के लिखें। आप कोशिश ज़रूर करिएगा इसको करने की। देखिए अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ना है। चलिए सबसे पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में 2 चीज़ें हैं, बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्स। तो चलिए देखते हैं बायोटिक रिसोर्स क्या है। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लिव स्टॉक एक्सेट्रा। देखिए बायोटिक क्या होता है, जो बायोस्फीयर से मिले, ठीक है, और जिनके पास जीवन हो, ठीक है। क्या होता है, बायोटिक का मतलब ही होता है जीवित, या जिनके पास जीवन हो उसे हम क्या बोलेंगे, बायोटिक रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपने देख लिया ह्यूमन बींग्स, हम जो मानव हैं वो, फ्लोरा एंड फना आपका जो वेजिटेशन है, जो फूल पौधे हैं, फिशरीज मछलियाँ। देखिए उसके बाद है एबायोटिक रिसोर्स, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स। देखिए वो सभी वस्तुएं जो क्या हैं, नॉन लिविंग हैं, ठीक है, या अजीवित वस्तुएं हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक रिसोर्स। इसका एग्जाम्पल है आपका रॉक, मेटल, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके एबायोटिक रिसोर्स हैं। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, इसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि बायोटिक मतलब जिनमें जीवन हो वो बायोटिक रिसोर्स होता है, और एबायोटिक रिसोर्स जिनमें जीवन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का क्या मतलब हो सकता है, इसमें हम देखेंगे कि ख़त्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे संसाधन जो ख़त्म हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला है रेन्यूएबल रिसोर्स, the resource which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resource। देखिए ऐसे संसाधन जो क्या हो सकते हैं, पुनः उत्पादित किए जा सकते हैं, या रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं, या रिन्यूड किए जा सकते हैं। कैसे, या तो फिजिकली, या तो केमिकली, या तो मैकेनिकली, मतलब किसी भी प्रोसेस से अगर वो दोबारा बनाए जा सकते हैं, रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं, तो वो क्या होंगे, रेन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है सोलर एंड विंड एनर्जी। आपको भी पता है कि सोलर एनर्जी जो है या विंड एनर्जी जो है वो किसके, सन के थ्रू, सूर्य के माध्यम से क्या की जाती हैं, रिप्रोड्यूस कर ली जाती हैं, ठीक है। आपके वाइल्ड लाइफ, आपका वाटर। अच्छा ये बताइए क्या पानी कहाँ से आ रहा है, पानी कई नई जगह से आता है क्या, नहीं होता है ना। पानी में क्या होता है, रिसाइकलिंग होती है, या आप कह सकते हैं ये भी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर देता है, ठीक है।
वाइल्ड लाइफ भी पता है कि वाइल्ड लाइफ भी क्या होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप इसमें ले सकते हैं जानवर हैं, तो जानवर क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक बार सारे जानवर ख़त्म हो जाएंगे और फिर दोबारा जानवर नहीं आएंगे। जानवर क्या करता है, आपको क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस करता है। देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसके बाद these occur over a very long geological time. Minerals and fossil fuel are example of such resource. These resources take million of year in their formation. देखिए ये जो रिसोर्स होते हैं वो क्या लेते हैं, ये बहुत अधिक समय लेते हैं और ये क्या करते हैं, अब बनने के लिए भी बहुत मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने के लिए। सम ऑफ रिसोर्सेज लाइक मेटल आर रिसाइकलेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकिल एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़। देखिए कह रहा है कि कुछ फॉसिल फ्यूल्स ऐसे हैं जो रिसाइकिल नहीं हो पाते हैं और क्या हो जाते हैं, उनका बहुत अधिक इस्तेमाल करने पे वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये दो पॉइंट्स हमारे हैं इसमें, मतलब किसमें, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम इसका लेके आएंगे। अभी के लिए आपका होमवर्क यही है कि ये जो एक्टिविटी है आप इसको करने के लिए ज़रूर ट्राई करिएगा और रिसोर्स के बारे में एक बार फिर से बैठ के रिवीजन ज़रूर करिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप एक वीडियो को 2 से 3 बार भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।